आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस में संतानहीनता के कारणों की। मैं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट एट ओएसिस फर्टिलिटी बैंगलोर। गर्भाशय के जो अंदर की परत है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब अगर यही एंडोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर कहीं और जाकर इम्प्लांट हो जाए, जैसे कि अंडाशय के ऊपर या फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर या फिर गर्भाशय के पीछे की सतह पर, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। हर माहवारी चक्र में हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स का उत्पादन होता है ब्रेन से। ये हार्मोन्स एंडोमेट्रियम पर एक्ट करते हैं प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अगले 14 दिन में हमारी एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है माहवारी के रूप में। अब यही जो प्रतिक्रिया है वो गर्भाशय के बाहर जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स हैं उन पर भी होती है। तो जब जब पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है तब तब इन एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स में भी ब्लीडिंग होती है। इसकी वजह से पेल्विस में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, अंदर सूजन आ जाती है, सब जगह झिल्लियाँ बनने लग जाती हैं, ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ चिपकने लग जाते हैं। जो ट्यूब्स और ओवरी का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। या तो ट्यूब्स और ओवरीज एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, या ओवरी जाके गर्भाशय के साथ चिपक जाती है, या साइड वॉल में कहीं जाके चिपक जाती है। इससे जो अंडाशय से रिलीज़ होने वाला एग है वो ट्यूब्स कैच ही नहीं कर पाती। ये एक कारण है एंडोमेट्रियोसिस में संतानहीनता का। इसके अलावा कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में जो झिल्लियाँ बन जाती हैं अधेशंस, उनकी वजह से ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से भी संतानहीनता होगी, क्योंकि ट्यूब्स इसका एसिड में एग को कैच ही नहीं कर पाती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि गर्भाशय की भ्रूण को एक्सेप्ट करने की शक्ति कम हो जाती है। ये भी एक कारण है एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी होने का। इसके अलावा जब अंडाशय के ऊपर एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो हर महीने रक्तस्राव होने के कारण इनमें धीरे धीरे रक्त इकट्ठा होने लग जाता है और एक ये बड़ी गांठ बना देता है जिसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। ये चॉकलेट सिस्ट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑल्टर्ड ब्लड होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। जब ये चॉकलेट सिस्ट ओवरीज में रहता है तो इससे एग की क्वालिटी पर भी असर होता है। एंडोमेट्रियोसिस में एग की ग्रोथ और उसके रिलीज पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ये निरंतर हमारे शरीर में बढ़ती ही चली जाती है। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम चॉकलेट सिस्ट को क्लियर कर देते हैं या अधेशंस को निकाल दें, एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स को क्लियर कर दें तो ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ये धीरे धीरे फिर से दोबारा बनने लग जाती है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जल्द से जल्द कंसीव कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से सलाह लें। अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाकर सही इलाज का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। एंडोमेट्रियोसिस में टाइम की बहुत महत्ता है। आप जितना वेट करेंगे इसकी सिवियरिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द सही इलाज कराकर जल्द से जल्द कंसीव कर लेना ही इसमें की टू सक्सेस है।